खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं हर दिन मेहनत करूं, हर दिन लगन से काम करूं, मैं हर दिन कुछ नया भी सीखने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे अंदर से कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। एक ज़ेन मास्टर आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ रहा करते। एक शिष्य बहुत बुद्धिमान था जो बाकी शिष्यों से हमेशा आगे रहता। एक दिन आश्रम में नया शिष्य शामिल हुआ और धीरे धीरे ध्यान, तीरंदाजी और कैलीग्राफी सीखने लगा। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। एक शाम ज़ेन मास्टर ने सभी शिष्यों से कहा कि 3 दिन बाद आप सबकी कैलीग्राफी और तीरंदाजी की परीक्षा होगी। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वो बाकी सबका नायक या मॉनिटर बनेगा। सभी शिष्य तैयारी में जुट गए। 3 दिन बाद जब परीक्षा हुई तो नया शिष्य प्रथम आया। उसकी कैलीग्राफी सदी हुई थी और तीरंदाजी में काफी अच्छे निशाने लगे थे। सब लोगों ने उसके काम की प्रशंसा की। लेकिन नए शिष्य की जीत देखकर पुराने बुद्धिमान शिष्य के मन में शिकायत पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि गुरु नए शिष्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए नया शिष्य हम सबसे आगे निकल गया। और सच भी था, ज़ेन मास्टर नए शिष्य को दूसरों की अपेक्षा ज्यादा समय देते। एक दिन जब ज़ेन मास्टर अकेले थे तब पुराने शिष्य ने उनसे कहा, मैं आपके साथ कई सालों से हूं, लेकिन उस नए लड़के को आपने हम सबसे ज्यादा सिखा दिया। गुरु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तुम पहले एक कहानी सुनो, फिर अपने विवेक से बताना कि गलती कहाँ हो रही है। गर्मियों के दिनों में एक यात्री दूर शहर जा रहा था। काफी देर चलने के बाद उसे थकान हुई और तेज गर्मी के कारण गला सूखने लगा। कुछ देर आगे चला तो उसे एक कुआं मिला। कुआं देखकर लड़का बड़ा खुश हुआ, लेकिन अभी एक समस्या थी। कुएं से पानी निकालने के लिए वहां न कोई बाल्टी थी और न ही कोई रस्सी। लड़के ने थोड़ी देर ढूंढा, फिर इंतजार करता रहा कि आसपास कोई रहने वाले लोग आएंगे। पानी भरने के लिए उनके पास बाल्टी और रस्सी भी होगी तो मुझे पानी मिल जाएगा। लेकिन दोपहर का समय था, कोई नहीं आया। काफी समय तक इंतजार करने के बाद वो लड़का निराश होकर आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे दूसरा कुआं मिला। यहाँ पर भी कोई बाल्टी और रस्सी नहीं थी। लड़के ने आसपास ढूंढा, उसे ग्लास तक नहीं मिला। लेकिन लड़के को बहुत जोर से प्यास लग रही थी। लड़के ने इधर उधर ढूंढा तो दूर झाड़ियों में उसे एक टूटा हुआ मटका मिल गया। लड़का उस मटके को ले आया, फिर पास से लंबी घास काटकर रस्सी बनाई, फिर कुएं से पानी निकाला और पीकर तृप्त हुआ। गुरु ने पूछा, अब बताओ। लड़का वही था, दोनों जगह बाल्टी और रस्सी नहीं थी। फिर लड़के ने दूसरे कुएं से पानी क्यों पिया? शिष्य ने कहा, क्योंकि उसे ज्यादा प्यास लग रही थी। उसे पानी की तीव्र इच्छा थी। अगर वो पानी नहीं पीता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल वैसे ही नए शिष्य और बाकी सब में इच्छा की तीव्रता का अंतर है। सबसे पहला लेसन, अंतर्मन की इच्छाएं। ज़ेन मास्टर ने कहा, जो इच्छाएं तुम्हारे अंतर्मन में बैठी हैं वही समय आने पर बाहर प्रकट होती हैं, वैसे ही रिजल्ट तुम्हें मिलते हैं। शिष्य ने मास्टर से कहा, लेकिन यहाँ आश्रम में मेहनत तो हर कोई करता है। मास्टर ने कहा, लेकिन हर किसी के अंदर इच्छा अलग है। कोई दुख से बचने के लिए पढ़ता है, कोई दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए और कोई सच में बेहतर बनने के लिए सीखना चाहता है। जैसे उनके मन में अंदर इच्छाएं बैठी हुई हैं उसी प्रकार उन्हें रिजल्ट मिलते हैं। तुम्हारे अंतर्मन में क्या चलता है, तुम सच में अंदर से क्या चाहते हो, ये सब तुम अपने पिछले रिजल्ट्स में देख सकते हो। शिष्य ने कहा, मास्टर मेरा एक प्रश्न है। आपके अनुसार इंसान को वही मिलता है जो वो अंदर से चाहता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि इंसान को कुछ नहीं मिलता। विपरीत इच्छाएं। मास्टर ने कहा, विपरीत इच्छाओं के कारण कुछ इच्छाएं इंसान को एक दिशा में ले जाती हैं और कुछ इच्छाएं दूसरी दिशा में खींचती हैं। इसके चलते इंसान का मन विचलित होते रहता है और वो एक जगह ही बना रहता है। एक तरफ तुम तीरंदाज बनना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम्हें लगता है कि मेहनत में कष्ट है और आराम में सुख है। तुम अंदर ही अंदर सुख चाहते हो और तीसरी तरफ एक जगह ध्यान लगाना तुम्हें कठिन लगता है। तो पहली इच्छा का प्रभाव बाकी 2 इच्छाएं खत्म करती रहती हैं, इसलिए तुम चाहते हुए भी ज्यादा नहीं सीख पाते। शिष्य ने कहा, मेरा एक और सवाल है मास्टर। ये मुझे स्पष्ट हो चुका है कि अगर मुझे सीखना है तो मुझे अपने अंतर मन में तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि हमको वैराग्य विकसित करना चाहिए, एक भिक्षु को इच्छा रहित होना चाहिए। ये दोनों बातें तो विरोधाभासी लगती है। इच्छा और आनंद।
मास्टर ने कहा, इस बात को इस इक्वेशन से समझो। प्रेजेंट मोमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस अपॉन डिजायर। सबसे उच्च स्थिति है कि कोई इच्छा पैदा मत करो। प्रेजेंट मोमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस डिवाइडेड बाय 0। प्रेजेंट मोमेंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती तो मन का अस्तित्व शून्य हो जाता है। इस पल में आनंद अनंत हो जाता है और पूरी कायनात तुम्हारे पीछे चलती है। लेकिन हर किसी के लिए यह स्थिति संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका है कि बाकी इच्छाओं को डिस्ट्रैक्शन मानकर त्यागते जाओ और केवल एक ही इच्छा पैदा करो। एक इच्छा बहुत तीव्र होती है। इस तीव्रता में इंसान बहुत ऊपर उठ जाता है। अगर तुम्हारे अंतर मन में कोई संशय और रुकावट नहीं है तो ये इच्छा पूरी होकर रहती है। फिर से इस इक्वेशन पर आते हैं। प्रेजेंट मोमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस अपॉन डिजायर। जितनी इच्छाएं करोगे उतना डिजायर का डीप बढ़ता जाएगा, उतना प्रेजेंट मोमेंट में आनंद कम होगा और उतना ही तुम प्रेजेंट मोमेंट में रुक पाओगे, क्योंकि यहाँ रुकने का आकर्षण ही नहीं बचा। जो लोग अपने अंदर नहीं झांकते वो कभी रियलाइज ही नहीं करते कि उनकी दिशाहीन विपरीत इच्छाएं ही उन्हें विचलित करती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने रिजल्ट्स देखो और पता करो तुम्हारे अंतर मन में क्या चलता है। अगर तुम एक ही जगह रुके हुए हो तो विरोधाभासी इच्छाओं को कम करते हुए एक को ही तीव्र इच्छा में बदलो। शिष्य ने पूछा, मास्टर, हम इच्छा को तीव्र इच्छा में कैसे बदलेंगे? मैं चाहता हूं सीखना, लेकिन दिन निकलते निकलते मेरा कुछ करने का मन नहीं होता। चौथा लेसन, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास समय है। मास्टर ने कहा, ऐसा ही सवाल जब भिक्षु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि मेरा ध्यान करने का मन नहीं करता, तब तथागत ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है। असलियत यह है कि समय फ्री है लेकिन अमूल्य है। समय को इस्तेमाल तो कर सकते हो लेकिन इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। समय निकल जाने पर अफसोस होता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, सबसे पहले इस बात को समझो कि तुम्हारे पास समय सीमित है। इसी समय में तुमको अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है और इसे एक लक्ष्य पर लगाने की जरूरत है। शिष्य ने पूछा, अंतर मन में तीव्र ज्वलंत इच्छा, ग्रेट बर्निंग डिजायर कैसे पैदा करते हैं? मास्टर ने कहा, सबसे पहले खुद को याद दिलाओ कि मेरे पास समय कम है और इस समय सबसे पहले मुझे अपने अंतर मन को लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना है। अगर मन में विचार आए कि मैं कल कर लूंगा तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अंतर मन के कुछ विचार हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले शांत होकर बैठ जाओ, फिर आंख बंद करके अपने लक्ष्य का चित्र देखो। अब खुद को उस लक्ष्य को पूरा करते हुए देखो। बिना रुकावट के आपने आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया है। महसूस करो कि आप लक्ष्य के साथ एक हो चुके हो। इसके लिए धन्यवाद महसूस करो और देखो कि इस लक्ष्य के अलावा बाकी सारी इच्छाएं धुंधली होती जा रही हैं और काले बैकग्राउंड में गायब होती जा रही है। आप सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर एक शांति महसूस कर रहे हो। ये प्रेजेंट मोमेंट है। यहाँ आपको अपने लक्ष्य के लिए तीव्रता महसूस हो रही है। आप धन्यवाद महसूस करते हो क्योंकि आप लक्ष्य के साथ एक हो। ऐसा हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले विजुलाइज करो और विजुलाइज करने के बाद 5 मिनट शांत होकर बैठो। ज़ेन मास्टर ने कहा, यही तरीका है अंतर मन को एक लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करने का। यह सरल तरीका होते हुए भी लोग इसे टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास समय है। इसलिए गौतम बुद्ध हम सबको याद दिलाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है, लेकिन इस भाग दौड़ के जीवन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुअवसर आपके हाथ से कब निकल गया। शिष्य ने पूछा, मास्टर मेरा एक और सवाल है, अंतर मन में बैठी अन्य इच्छाओं को कैसे हटाएं? मास्टर ने कहा, इसलिए अभी अभ्यास करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या इच्छाएं बैठी हैं, लेकिन जब तुम एक दिशा में चलोगे तो कुछ अंतर्मन की इच्छाएं डर, आलस और डाउट का रूप लेकर प्रकट होंगी। तुम बस इनका त्याग करते जाओ और अपना ध्यान एक इच्छा पर बनाए रखो। इसी तरह से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को गंदे विचारों को पार करना सिखाया और समझाया कि मन को अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोका जाता है। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।